आपका बचपन कैसा रहा, आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था, आपकी शिक्षा कैसी रही और आप राजनीति में कैसे आए। जो रोड बनना शुरू होती हैं लेकिन सही समय में कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, ये एक बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस विषय में क्या करेंगे आप? केंद्र सरकार की एक योजना है हर घर नल हर घर जल। इस योजना का कार्य आपके क्षेत्र में कैसा चल रहा है? तो हर घर में नल तो लग रहा है लेकिन फ्लैट्स में भी एक ही कनेक्शन दिया जा रहा है और जो अपार्टमेंट है वहाँ भी एक कनेक्शन दिया जा रहा है। सर सवाल ये है कि फ्लैट्स में 10-10, 12-12 परिवार रहते हैं, वहाँ पे एक कनेक्शन देने में दिक्कत आ रही है। नहीं, ये जो गांव की स्कीम है, गांव की स्कीम में तो हर घर को नल दिया जाएगा। गांव में हमारे यहाँ फ्लैट नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी। बात तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। श्वान आपने बोला है, मतलब सोनिया गांधी का श्वान था, पालतू श्वान। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने बोला। सर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 में सरकार बना पाएंगे? भारत तो परमात्मा की कृपा से जुड़ा हुआ है। मतलब आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? भारत तो भारत है, वही अखंड भारत है, वही भारत है। और इसलिए जो भूल हुई है उस भूल को सुधारेंगे। राम धुन करोगे तो चलेगा, नहीं तो धुने जाओगे। सर ये धुने जाओगे का क्या मतलब है? वो समझ जाते हैं दिग्विजय सिंह जी। हमने तो कहा, हमने कहा मैं रामधुन करने आ रहा हूँ, आओ हमने आलू अपनी खिलाई। आप जब रामधुन करने आ रहे हो ना, तो रामधुन करो ना भाई, रामधुन के लिए आ रहे हो ना, तो स्वागत कर रहा हूँ, पलक पावड़े बिछा रहा हूँ, फूल ला रहा हूँ, मालाएं ला रहा हूँ, कुर्सी लगा रहा हूँ, टेबल लगा रहा हूँ, भोजन के लिए तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, चाय पानी की व्यवस्था, 10 लोग तुम्हारी जय जयकार के लिए लगा, पर रामधुन करो। अगर कोई और धुन करेंगे तो धुने जाएंगे। अरे रामधुन करो, रामधुन में ही तो धुन है। भारत की मुस्लिम समुदाय है, उनके प्रति आपकी दिल में कुछ संवेदनाएं नहीं? सर हिंदू राष्ट्र के विषय में आपकी क्या सोच है? भारत में जहाँ हिंदुत्व का है, जहाँ राम है, कृष्ण है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, गुरु नानक है, वहाँ हिंदुत्व तो है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आपका मतलब आप उसके फेवर में? भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही ना। आप अपने आप को आने वाले समय का सीएम देख रहे हैं। इस साल फिर से अंत में चुनाव है, आपको क्या लगता है फिर से तिबारा जीत दर्ज करा पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। यह द हिंदुस्तान टुडे का विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है सवाल जनता के हक। इस कार्यक्रम में हम उन नेताजी के पास जाते हैं जिनकी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है और उनसे वही प्रश्न करते हैं जिनकी जवाब जनता सीधे जानना चाहती है। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी। आज हम उनसे हर उन पहलुओं में बात करेंगे जिनके जवाब जनता जानना चाहती है और हम हर विषय में क्वेश्चन करेंगे और सर से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान टुडे में। जी नमस्कार। सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है, आपका बचपन कैसा रहा, आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था, आपकी शिक्षा कैसी रही और आप राजनीति में कैसे आए? कि सामाजिक स्तर पर जब काम करते हैं तो राजनीति की प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है। बचपन में तो हम लोग किसान परिवार से थे, सामाजिक स्कूल खोलने जाते समय लोगों से संपर्क, राष्ट्रीय संगठन के संपर्क में आए। उस संपर्क के कारण धीरे धीरे समाज के कामों में रुचि पैदा हुई। रुचि पैदा होने के बाद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से हम समाज के काम में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये तमाम काम करते रहे और धीरे धीरे उसी को राम जन्मभूमि आंदोलन या अन्य आंदोलनों में शरीक हुए, उससे इसमें आशीर्वाद मिलता रहा, उसी के कारण धीरे राजनीति में प्रवेश किया। अच्छा, आपका मतलब बैकग्राउंड मतलब राजनीति में कोई पॉलिटिकल नहीं, पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सर आप भोपाल विधानसभा में 7 सीटें हैं, यहाँ पे भोपाल विधानसभा में जितनी 7 सीटें हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी कहा जाता है। हम जनता के पास जाते हैं, पता करते हैं, रामेश्वर शर्मा जी सबसे लोकप्रिय विधायक। ऐसा क्यों सर, सबसे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा क्यों? ये जनता की भावना है, उनकी कृपा है, उनका स्नेह और आशीर्वाद है। हमारा काम है कि जनता ने जो हमको ड्यूटी दी है उस ड्यूटी के तहत हम उनकी सेवा करें। उनके जो काम हैं जिनको अगर हमारे कहने से या हमारे प्रयत्न से अगर उनका भला होता है तो वो करें। विकास हमारी नैतिक जवाबदारी है। तो सड़कें हैं, पानी है, सीवेज है, लाइट है, या किसानों की कोई प्रॉब्लम है, या छात्रों की कोई प्रॉब्लम है, या व्यापारियों की कोई प्रॉब्लम है, तो इन सबको भी हल करने के लिए जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है उस दायित्व को निभाना चाहिए। उसको निभाने के लिए हो सकता है थोड़े से कभी कभी टकराने की भावना भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अपनों का भला दुनिया चाहती है। तो जिनने मुझे वोट दिया है वो मेरे अपने हैं और उनके भलाई के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है और उनके भलाई के लिए लड़ना पड़ता है, तो मैं लड़ता हूँ।
टकराने की बात आपने बोली, रोड की आपने बात बोली, टकराने के विषय में बात में आएंगे। सबसे पहले तो सिर्फ रोड की बात करते हैं। रोड तो आप सब बहुत बनवा रहे हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, बहुत सारी रोड बनी है। अभी हाल ही में 222 करोड़ में कोलार रोड का शुरुआत हुई है बनने का। लेकिन सर बात ये है, क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि जो रोड बनना शुरू होती है लेकिन सही समय में कंप्लीट नहीं हो पाती है, ये एक बड़ी समस्या आ जाती है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस बार के रोड में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद कहा, मैंने उनसे आग्रह करके कहा कि रोड समय पर बनने चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर समय पर नहीं बनेगी रोड तो हमने 1 लाख रुपए पर डे का उसमें तो क्या बोलेंगे, जुर्माना तो पेनल्टी लगेगी। और फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर समय से पहले बना देंगे तो हम उनको प्रोत्साहन राशि देंगे, समय से पहले बना देंगे 3%। तो गुणवत्ता का मेंटेन दिया है। अब तो हर रोड 5 साल 7 साल 10 साल की गुणवत्ता के लिए ठेकेदार की जवाबदारी दे दी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो 6 लेन रोड है ये समय से पहले बन जाए। कोलार रोड की बात है। यस। सर केंद्र सरकार की एक योजना है हर घर नल हर घर जल। इस योजना का कार्य आपके क्षेत्र में कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ पहले प्लानिंग की गई थी कि स्थानीय स्तर पर हमने स्थानीय गांव के आधार पर ट्यूबवेलों से नल जल स्कीम बनाई थी, पानी की टंकियां बनी हैं, लाइनें काफी कुछ बिक चुकी हैं। लेकिन इसी बीच में भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जो कभी गांव ने सपना भी नहीं देखा था, वो योजना ऐसी आ गई कि अब गांव भी सपना पूरा कर रहा है। पहले शहरों को हम जलाशय, नदी, तालाब, डैमों से पानी दिया करते थे, अब हम गांव को भी, हम मेरे क्षेत्र में कैरवा है, कैरवा जलाशय से हम 76 गांव को हर घर को नल से जल देने की जो मंशा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, मुख्यमंत्री शिवराज जी की है, उसको हम पूरा करेंगे। लगभग 2 साल लगेंगे, 24 दिसंबर तक हम उस अभियान को पूरा कर लेंगे, हर घर पानी पहुंचा देंगे। सर हमने सर्वे किया इस विषय में, एक जानकारी हमें मिली, एक शिकायत भी मिली। इस पे ये बोला जा रहा है सर कि जो हर घर में नल तो लग रहा है लेकिन फ्लैट्स में भी एक ही कनेक्शन दिया जा रहा है और जो अपार्टमेंट है वहां भी एक कनेक्शन दिया जा रहा है। सर सवाल ये है कि फ्लैट्स में 10-10 12-12 परिवार रहते हैं, तो वहां पे एक कनेक्शन देने में दिक्कत आ रही है सर। नहीं, ये जो गांव की स्कीम है, गांव की स्कीम में तो हर घर को नल दिया जाएगा। गांव में हमारे यहाँ फ्लैट नहीं है। शहर के हो सकता है ये प्रश्न आपका शहर का हो, तो शहर में फ्लैटों में मल्टी में हम 2 माला 3 माला से ऊपर पानी नहीं पहुंचा पाते, इतना हमारा प्रेशर नहीं होता, तो उसको बल्क कनेक्शन कहा जाता है। तो जहां 25 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट हैं, 20 फ्लैट हैं, उनकी टंकी नीचे होती है और उस टंकी में हमारा एक बल्क कनेक्शन से पानी मिलता है, उससे वो टंकी भर जाती है और फिर वो फ्लैट वाले उससे अपने ऊपर की जो छतों पर टंकी रखी उसमें पानी पहुंचाते हैं। क्योंकि इतना प्रेशर नगर निगम या जल जीवन मिशन का उसमें नहीं होता है कि हम 50 फीट 35 फीट 40 फीट ऊपर छत पर पानी पहुंचा। अच्छा, मतलब बल्क कनेक्शन देके सब तक जल पहुंचाएगा। सर अभी हाल ही में एक बात मैं आपसे सीधे तौर पे पूछना चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी बात तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने उनको अभी एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो क्या उस तरीके के शब्द का मैं चैनल में बोल भी नहीं सकता सर, वो शब्द श्वान आपने बोला हमने, मतलब सोनिया गांधी का श्वान था, पालतू श्वान, तो ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, उनने जैसा बोला वैसा मैंने बोला। अच्छा, मतलब उनकी बातों का जवाब आपने दिया था। हाँ, और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भूल से बने हों, मजबूरी से बने हों, इच्छा से बने हों, पर आप ये ध्यान रखो। भूल से बने हो मतलब सर? अब मुझे नहीं मालूम, ये कांग्रेस जाने, पर मैंने उनसे कहा कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात की गरिमा रखनी चाहिए कि दूसरे दल के बारे में वो क्या बोल रहा है। सर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 में वो सरकार बना पाएंगे? भारत तो परमात्मा की कृपा से जुड़ा हुआ है, भारत वेद में जुड़ा हुआ है, ऋषियों की महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है, आदि गुरु शंकराचार्य की भारत परिक्रमा से 4 मठों की स्थापना से भारत जुड़ा है, आजादी में प्राण देने वाले, सर्वस्व निछावर करने वाले क्रांतिकारी शहीदों के कारण देश जुड़ा है, उनके परनाना पंडित नेहरू के कारण, जिन्ना की भूख के कारण देश विभाजन हुआ। अगर जोड़ नहीं था तो राहुल को दिल्ली से या तो लाहौर यात्रा करनी थी या लाहौर से दिल्ली यात्रा करनी थी। जो लाहौर हमारा था वो हमसे दूर है, उसको हिंदुस्तान में जोड़ो, बाकी हिंदुस्तान तो जुड़ा ही हुआ। मतलब आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? भारत तो भारत है, वही अखंड भारत है, वही भारत है, और इसलिए जो भूल हुई है उस भूल को सुधारेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद रहा, 2024 में नरेंद्र मोदी जी का डंका फिर बजा,
एक दिन वो सपना भी पूरा होगा कि छूटा हुआ, हमसे दूर हुआ लाहौर हिंदुस्तान में मिलेगा, भारत का प्रधानमंत्री वहां भी तिरंगा फहराएगा। मतलब अखंड भारत का सपना जो है आपका, भारत पूरा है, पूरा। जो जिस जमीन पर भगत सिंह पैदा हुए वो जमीन हमारी है, और वो जमीन हम आज नहीं तो कल लेकर लेंगे। जहां पर ननकाना साहब है वो जमीन हमारी है, आज नहीं तो कल पंचनद के साथ उसको मिलाया जाएगा। जहां पर झूलेलाल जी पैदा हुए वो जमीन हमारी है, आज नहीं तो कल वो हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान में उसको मिलाया जाएगा। सर आप अक्सर गुस्से में रहते हैं, बहुत कड़ी बातें कभी कभार बोल जाते हैं। आपने अभी हाल ही में बोला दिग्विजय सिंह जी को, राम धुन करोगे तो चलेगा, नहीं तो धुने जाओगे। सर ये धुने जाओगे का क्या मतलब है? वो समझ जाते हैं दिग्विजय सिंह जी। हमने तो कहा, हमने कहा मैं राम धुन करने आ रहा हूँ, आओ हमने हलवा पूरी खिलाई, नहीं तो क्या फिर हलवा पूरी खिलाएंगे। राम धुन, राम धुन मतलब राम धुन, श्री राम जय राम जय जय राम। मान लीजिए राम धुन, श्री राम जय राम जय जय राम। मान लीजिए क्या होता है राजनीति में, मान लीजिए शब्द नहीं, जो आप मान लीजिए शब्द नहीं। आप जब राम धुन करने आ रहे हो ना, तो राम धुन करो ना भाई, राम धुन के लिए आ रहा हो ना, तो स्वागत कर रहा हूँ, पलक पावड़े बिछा रहा हूँ, फूल ला रहा हूँ, मालाएं लगा रहा हूँ, कुर्सी लगा रहा हूँ, टेबल लगा रहा हूँ, भोजन के लिए तुम्हें व्यवस्था कर रहा हूँ, चाय पानी की व्यवस्था, 10 लोग तुम्हारी जय जयकार के लिए लगा, पर राम धुन करो। अगर कोई और धुन करेंगे तो धुने जाएंगे। अरे राम धुन करो, राम धुन में ही तो धुन है। सर आप राजनीति जो करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जय श्री राम तो आपका एकदम मतलब सबसे प्रेम वाला, सबसे प्यारा नारा है आपका, जय श्री राम। सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आप इस नारे से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और मैं सही बात पूछूं, सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछूं, तो जो भारत की मुस्लिम समुदाय है उनके प्रति आपकी दिल में कुछ संवेदनाएं हैं या नहीं है? मेरे प्रधानमंत्री जी ने जब सबका साथ सबका विकास बोला है तो रामेश्वर शर्मा उससे हटके तो नहीं है। और मेरे प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समु नहीं अदुमाई। ठीक है कि नहीं जी। और मेरे श्री राम ने लिखा है कि मनुष्य में हमने भेद नहीं किया, मनुष्य की प्रवृत्तियों ने मनुष्य में भेद किया। कोई राम को गाली देगा, हम क्या उसके लिए गुलाब जामुन लेके जाएंगे? कोई अगर गौ माता की हत्या करेगा, हम क्या उसको मिठाई लेकर जाएंगे? कोई अगर हिंदू बेटियों की इज्जत लूटेगा, हम उसको क्या माला लेकर जाएंगे? नहीं साहब, ना ये रामेश्वर शर्मा करता है, ना ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ना ये भारत का कोई आम नागरिक करेगा। इसलिए ये ध्यान रखिए, जो हमारी राम का सम्मान करेगा, जो हमारी बहन बेटियों का सम्मान करेगा, जो हमारे धर्म ग्रंथों का सम्मान करेगा, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेगा, जो तिरंगे का सम्मान करेगा, वो किसी भी जाति और मजहब का क्यों ना हो, वो हमारे लिए पूज्य था, पूज्य रहेगा। हम अस्फाकुल्लाह की मजार पर जाने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि उन्होंने मादरे वतन के लिए प्राण दिए हैं। हम ही वो दल के लोग हैं जिनने भारत के मिसाइल मैन को, अब्दुल कलाम साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत का राष्ट्रपति पद दिया। अगर हमारा सोच मुसलमानों का होता तो क्यों देते? लेकिन हमारा सोच है राष्ट्रवाद का, जो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। वो अशफाकुल्लाह हैं, वो अब्दुल हमीद हैं, ऐसे अनेक क्रांतिकारी मुसलमान हैं, उनको हर हमेशा राम, रहीम, रशखान, इनको हमने पूजा है। हमने अपनी आंखों से ओझल नहीं किया, हमने आंखों से ओझल उनको किया है जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना ने देश विभाजन कराया। तुम्हारे पेट की और सत्ता की भूख कुछ भी हो सकती है, पर मातृभूमि का विभाजन स्वीकार नहीं हो सकता। सत्ता हमको मिले या नहीं मिले, पर सत्ता के कारण देश में आग नहीं लगा सकता। सत्ता नहीं मिल रही इसलिए देश का विभाजन करें, ये संभव नहीं। सत्ता हमारे लिए मिले ये प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए देश तोड़ने का कृत्य नहीं कर सकते। जो देश तोड़ने का कृत्य करेगा, हम उसके खिलाफ थे, हम उसके खिलाफ है और हम उसके खिलाफ रहेंगे। सर हिंदू राष्ट्र के विषय में आपकी क्या सोच है? भारत में जहां हिंदुत्व का है, जहां राम है, कृष्ण है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, गुरु नानक है, वहां हिंदुत्व तो है। धर्म संस्कृति, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक परिक्षेत्र की कल्पना है। हिंदुत्व की जो कल्पना है वो परिक्षेत्र की कल्पना है। परिक्षेत्र से मतलब, परिक्षेत्र का मतलब ये है कि एक तरफ हिमालय है, एक तरफ हिंद महासागर है, ठीक है कि नहीं? सिंध नदी के इर्द गिर्द का जो भूभाग है वो सब हिंद कहा जाएगा, वो सब हिंद, ये हिंदुत्व है, ये हमारा साम्राज्य है। यही जो धर्म का साम्राज्य है, जहां पर राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, इनके जन्म हुए, जहां
पवित्र गंगाएं बहती हैं, जहां जल को प्रणाम कहा जाता है, जहां सूर्य को नमस्कार किया जाता है, या चंद्रमा को प्रणाम किया जाता है, यहाँ हवा की पूजा होती है, यहाँ मिट्टी की पूजा होती है, यहाँ गुरु की वाणी को पूज्य और वंदनीय माना जाता है। ये जो क्षेत्र है यही हिंद का क्षेत्र है। हिंद के क्षेत्र को ही हिंदुत्व का क्षेत्र कहा है। मतलब हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आपका आप इसकी फेवर में है। भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही ना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है परित सरस धर्म निभाई पर प्रियासम नहीं अनुमाई। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, उसने लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। जिनमें अंश है ईश्वर का, जो जीव है, इन सब की चिंता करो। तो इसलिए तो हिंदू सुबह अपने थैली में आटा लेके चींटियों को चुन डालने जाता है। वो कोई वोट देने आते हैं? चींटी है, चींटी हमें वोट देती है क्या? पर हमारा आम जनमानस तो ये है ना कि परमात्मा ने हमें बोलना सिखाया, हमें कहना सिखाया, तो चलो चींटियों को चुन डाल दे, चलो पक्षियों को पानी रख दे। गर्मी में कोई दूसरा देश पक्षियों को पानी पिलाता है? दूसरा से मतलब सर, अरे पाकिस्तान पिलाता है या अन्य कोई देश? अरे जो जिनका दुर्व्यवहार दुनिया में दिखता है वही टारगेट पे होता है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान के तो हर घर में आप जाओ, अभी गर्मी शुरू होगी, घर घर में कटोरा पानी का भरा दिखाएगा। क्यों? हर घर के सामने पानी का रखेगा, गाय है, पशु है, भेड़ है, बकरी है, जो भी है। क्यों? प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन दो। ये भारत में ही होता है मेरे भाई, ये और कहीं नहीं होता। सर आप अपने आप को आने वाले समय का सीएम देख रहे हैं? मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली से साधारण कार्यकर्ता देख रहा हूँ, और मेरे मन में केवल जो प्रकट भावनाएं हैं वो ये है कि हम हिंदुस्तान की मातृभूमि के जो सेवा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हम लोगों को सिखाई है, देश को परम वैभव पर ले जाने की मनसा हम लोगों की है। हम खुद ऊंचाई पे जाए नहीं जाए नहीं, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, मातृभूमि तू अखंड सौभाग्यवती रहे, तेरा नील गगन पर तिरंगा फहराता रहे, हम रहें या ना रहें। यह पद महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है, और सेवा के लिए ही हम सबका दायित्व है। वही काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही काम भारत के हमारे अनेक नेता कर रहे हैं, अनेक सीएम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जनसेवा शिवराज जी कर रहे हैं। सबका काम एक है, पद मिलना ऐशो आराम के लिए नहीं, पद मिलना परमार्थ के लिए। पद मिला है तो रात खराब होगी, पद मिला है तो दिन भर परिक्रमा लगानी पड़ेगी। आपके चक्कर लोग नहीं लगाएंगे, आप लोगों के चक्कर लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपने लोगों की सेवा का दायित्व का संकल्प लिया है, और संकल्प लेने का मतलब यह है, जैसे मेरे राम परमार्थ के कारण पितु आज्ञा के लिए बन गए थे, और केवल वन अकेले राम नहीं गए थे, माता सीता जानकी भी गई थी, भाई लक्ष्मण भी गए थे, फिर सेना बढ़ती गई, लोग मिलते गए, पर जहां जो मिले सबको राम ने गले लगाए। तो परमार्थ के करिए, परित के काम करिए, जनित के काम करिए, जनित के काम करिए, बस उसी में भला होगा। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है, अगले साल फिर से अंत में चुनाव है, आपको क्या लगता है फिर से तिबारा जीत दर्ज करा पाएंगे? तिबारा, चौबारा, पांचवी बारा, हर बार भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनेगी, हर जगह हम जीते। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी। इन रामेश्वर शर्मा जी से हमने बेबाकी से बहुत सारे सवाल किए, वो सवाल किए जिसके जवाब जनता जानना चाहती है, और रामेश्वर शर्मा जी ने भी सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। अगर वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो को Facebook में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। जुड़े रहें द हिंदुस्तान टुडे के साथ। मेरा नाम है अरुण गुप्ता, कैमरे के पीछे है सागर। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।